हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष जोशी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी टेस्ट सीरीज का छठा टेस्ट फिर लेकर आया हूं आज आपके सामने। दोस्तों 25 तारीख से लगातार मैं टेस्ट डाल रहा हूं। 25 तारीख से टेस्ट सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ाना एक टेस्ट मैं डाल रहा हूं। दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए रोज़ाना टेस्ट दीजिए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। आपकी तैयारी और बेहतरीन होगी, आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आप मेरे द्वारा डाले जा रहे टेस्ट रोज़ाना दीजिए। आप अपनी तैयारी को जांचने के लिए मेरा टेस्ट ज़रूर दीजिए। दोस्तों मैं मेरे टेस्ट के अंदर छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल रहा हूं, जो कि आपको परीक्षा के अंदर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपको लगातार इसी तरह टेस्ट मिलते रहेंगे जो कि एकदम निःशुल्क हैं। दोस्तों प्ले लिस्ट में पीछे के 5 टेस्ट दिए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, आपको इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। MK जोशी ऑनलाइन स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। दोस्तों परीक्षा नज़दीक है, मैं आपका समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। जल्द से जल्द, यह केवल प्रैक्टिस सेट है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, केवल डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगा। तो आप ध्यान कीजिएगा, जो आपको आंसर नहीं आते हैं उनको अलग से कॉपी में नोटिस कीजिए और उनको बार बार रिविज़न कीजिए। आपका आज का मोटिवेशनल कोट है, कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए हर दूसरा व्यक्ति तैयार है। दोस्तों कोशिश करना मत छोड़ो, कोशिश करते रहो, लगातार दिन प्रतिदिन तैयारी को और बढ़ाते रहो। जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, आप अपनी तैयारी को और बढ़ाते रहो, इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो। आप अपने पास जितना भी मैटर आपने तैयार कर रखा है उसको पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और सफलता हासिल करो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में किसे बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान में किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ की बनाया गया है। अवनी लेखरा शूटिंग खेल खेलती है। दोस्तों कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है? अभी पैरा ओलंपिक खेल हुए थे, टोक्यो ओलंपिक खेल हुए थे, जिनमें जो जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है उनके खेल आप जरूर याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विवादास्पद विवाह संशोधन बिल वापस ले लिया गया है? यह अपने राजस्थान सरकार द्वारा बिल है जो वापस ले लिया गया है, क्योंकि इस बिल का काफ़ी विरोध होने लगा था, इसलिए इस बिल को वापस ले लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? वर्तमान में अभी राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। ऑप्शन ए अकील कुरैशी। अकील कुरैशी, इससे पहले इंद्रजीत महंती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सितंबर 2021 को हरदीप सिंह आवास और शहरी मामलों के मंत्री, दिल्ली सरकार ने कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण संस्करण जारी किया है? दोस्तों दिल्ली सरकार ने सर्वेक्षण संस्करण जारी किया था, 7वां संस्करण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सितंबर माह में आकाश मिसाइल का एक नया संस्करण परीक्षण किया, उसका क्या नाम है? आकाश मिसाइल के संस्करण परीक्षण किए गए थे, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आकाश प्राइम। आकाश प्राइम नाम से DRDO द्वारा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा सितंबर माह में आकाश मिसाइल का संस्करण परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पिछले टेस्ट में भी मैंने बताया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में एवेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICRA ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के लिए अपने वास्तविक GDP विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9%। इससे पहले 8.5% था, जिसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया है? राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। यह होगा आपका ऑप्शन ए डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में। डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम प्रमाणित IMS शताब्दी ट्रेन कौन सी बनी है? भारत की प्रथम प्रमाणित IMS शताब्दी ट्रेन कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस IMS शताब्दी ट्रेन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोजा गया भृंगों की प्रजाति में ट्राइगोना स्टेपर्स ट्राइगोना पटेरस क्या है? ट्राइगोना पटेरस भृंगों की प्रजाति में ट्राइगोना पटेरस क्या है? यह एक कोरोना वेरिएंट है। भृंगों प्रजाति में 28 प्रजातियां खोजी गई थी, जिसमें ट्राइगोना पटेरस भी मिला था। यह कोरोना वेरिएंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है? राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद की अभिशंसा पर या अनुशंसा पर की जाती है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का विधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यह होगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा से यह संविधान उठा के लिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति का विधान किसी राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी किए जाने हेतु कितने प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो दोस्तों यह 20% सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, जिसका 20% 40 सदस्यों का सम्मिलित होना आवश्यक है। 40 सदस्य सम्मिलित होने पर ही विधानसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और बाद में इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। BR अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की निम्न कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की निम्न कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अधिकार पत्र सर्वाधिक विस्तृत है, सही है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, यह भी सही है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का कोई विधान मौलिक अधिकारों में नहीं दिया हुआ है। मौलिक अधिकार सीमित है, यह भी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में मौलिक अधिकारों में वर्णित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किसी न्यायालय में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद है ऑप्शन सी 214। ऑप्शन सी 214। दोस्तों कॉपी पेन आप लेके बैठें। आप क्वेश्चन के साथ यदि केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आवाज़ बंद कर लें और क्वेश्चन चल रहे हैं उसके हिसाब से अपने आंसर लिखते रहें। लास्ट में आंसर शीट, वीडियो के लास्ट में आंसर शीट दी हुई है, उससे मिलान करके देखें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बीच में क्वेश्चन के आंसर के राइट टिक मार्क लगाता रहूं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि केवल प्रैक्टिस के रूप में आप इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहें ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और यदि आपको आवाज़ सुननी है, कोई क्वेश्चन का आंसर सही देखना है, सुनना है, तो आप सुन सकते हैं आवाज़ फुल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अनुसूचित जाति से बने प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान में अनुसूचित जाति के से बने प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था?
भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने थे 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, एकदम सही है। कर्क रेखा दक्षिणी जिला है, ये दक्षिणी जिला डूंगरपुर के बीचों बीच से गुजरती है। यह गलत है दोस्तों, कर्क रेखा दक्षिण जिला डूंगरपुर के बीचों बीच नहीं गुजरती है। डूंगरपुर के केवल दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, लेकिन डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है, बीचों बीच नहीं गुजरती। इसका 2 नंबर कथन है जो गलत है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, यह एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही नहीं है, ये उत्तर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा, इसमें 3 आंतरिक जिले हैं, एक जिले की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो जालोर है, जालोर की सीमा लगती है। बाकी 3 जिले हैं पाली, जोधपुर और टोंक, यह अंतर्राज्यीय सीमा है, इनकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है तीनों की। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है? तो 3 जिले हैं, ये ऑप्शन इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। देश से लगती है ये होगा इसमें, ये नहीं है, इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा किसी भी राज्य या देश से लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जालोर। जालोर की सीमा लगती है, बाकी पाली, जोधपुर, टोंक इनकी सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खारी नदी का उद्गम स्थल है बिजरावल की पहाड़ियां, राजसमंद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर क्षेत्र की सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी कौन सी है? जालोर क्षेत्र की सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जारोला बाकर। जारोला बाकर सबसे कम ऊंचाई है, इसके बाद रोजा बाकर है, फिर इसराना बाकर है। इसराना बाकर है जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी है जालोर क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला पूरी मैदानी भाग में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला पूरी मैदानी भाग में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झुंझुनू। झुंझुनू पूरी मैदानी भाग का नहीं है, यह अर्धशुष्क प्रदेश में आता है। अजमेर, टोंक, जयपुर ये सभी पूर्व मैदानी भाग में सम्मिलित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय है? अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों ऑप्शन डी जोधपुर है। बाकी सभी काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेह लद्दाख, बीकानेर, भुज गुजरात, जैसलमेर, पाली ये सभी काजरी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय ऑप्शन डी जोधपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी 1997-98 से। ऑप्शन बी 1997-98। सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूखा संभाव्य मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1997-98। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड डेजर्ट जोन को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राजस्थान के किन क्षेत्रों में जल दोहन हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है? जल दोहन प्रतिबंध किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सभी सही हैं इसमें। पुष्कर, अजमेर, रानीवाड़ा, सांचौर, बहरोड, अलवर इन क्षेत्रों में जल दोहन पूर्णतः प्रतिबंध है केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा डेजर्ट जोन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अनुप्रस्थ
टीले का बड़ा रूप बरखान कहलाता है। अनुप्रस्थ टीले का बड़ा रूप बरखान कहलाता है, यह सही है। नेटवर्क रेत के टीले शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह भी सही है। नेटवर्क रेत के टीले शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह भी सही है। तारा स्तूप रेत के टीले हनुमानगढ़ चूरू में पाए जाते हैं, यह गलत है। तारा स्तूप रेत के टीले हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तारा स्तूप रेत के टीले हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि हनुमानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दक्षिणी पूर्वी पठार पूछा गया है, दक्षिण की ऊंची चोटी नहीं पूछा है। दक्षिण की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जबकि दक्षिण पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन बी चंदबाजी। और दक्षिण पूर्वी पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है संतूर, और अड़ावल पर्वत है बूंदी में। गुरु शिखर दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण पूर्वी पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है इसमें, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH15 गुजरता है, NH15 कहां से कहां तक है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पठानकोट से समख्याली गुजरात तक। पठानकोट से समख्याली गुजरात तक NH15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बीकानेर के अंदर है BRO का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिसोल मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? एल्फिसोल मिट्टी राजस्थान के अलवर भरतपुर पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। एल्फिसोल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी, ये एल्फिसोल मिट्टी के अन्य नाम हैं दोस्तों, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में से गुजरने की सही दिशा है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में गुजरने की सही दिशा है दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाती है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून है जो इसके विपरीत आता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून है जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इस तरीके से चलता है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी का मानसून चलता है, जबकि अरब खाड़ी का मानसून यदि पूछे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से अरावली के समकक्ष चलता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे कणों से छोटे कणों के आधार पर मृदा का सही क्रम कौन सा है? मोटे कणों से छोटे कणों के आधार पर सबसे इसमें पूछा है सबसे बड़ा कण किसका है, सबसे छोटा कण फिर बाद में किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलाशम, बजरी, रेत, फिर इसके और है आगे रेत से भी आगे गाद, चिक्का, सॉरी रेत के बाद चिक्का, फिर गाद, फिर पंख। सबसे छोटा जो कण होता है वो पंख होता है। मोटे कणों से छोटे कणों के आधार पर मृदा का सही क्रम कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए गोलाशम, बजरी, रेत, यह सही क्रम है, इसका ध्यान रखना। सबसे मोटे कण गोलाशम के होते हैं, उसके बाद बजरी के कण होते हैं, फिर रेत के कण होते हैं। छोटे कण मोटे से छोटे कण की तरफ ये चल रहा है सही क्रम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलवायु को निर्धारित करने वाला कारक नहीं है? कौन सी ऐसी स्थिति है जो जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को या भारत की जलवायु को निर्धारित नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देशांतरीय विस्तार है जो जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। अक्षांशीय स्थिति निर्धारित करती है। थार का मरुस्थल भी जलवायु को निर्धारित करता है। अरावली की जो स्थिति है वो भी जलवायु को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में मिश्रित पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, यह हमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जालोर। जालोर में मिश्रित पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये 5 जिले हैं जिनमें मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ किसके में पाए जाते हैं? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, ये 5 जिले याद रखना दोस्तों। जालोर में मिश्रित पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मानसून प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल। निम्न में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी
अंतःप्रवाही नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनास नदी अंतःप्रवाही नदी नहीं है, बाकी सभी अंतःप्रवाही नदियां हैं। अंतःप्रवाही नदियां हैं कांकणी, रूपारेल, घग्गर, मेंथा, ये अंतःप्रवाही नदियां हैं। बनास है जो अंतःप्रवाही नदी नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास, डाई व खारी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? दोस्तों, राजस्थान में कई नदियां जो मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, उन सभी को आपको अलग अलग याद करना है। कौन सी नदियां कौन सा त्रिवेणी संगम बनाती है, ये याद रखिएगा। बनास, डाई व खारी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है देवली टोंक में। देवली टोंक इसका राइट आंसर होगा। बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर, सोम, माही, जाखम। रामेश्वर में बनता है बनास, चंबल, सीप, तीन नदियां मिलकर संगम बनाती है रामेश्वर में। मेनाल में बेड़च, मेनाल, बिगोद, बेड़च, मेनाल, एक नदी और है वो मेनाल में संगम बनाती है। इसका बनास, डाई व खारी नदी जो तीनों मिलकर संगम बनाती है देवली टोंक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी के किनारे स्थित आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कांठल। कांठल को माही नदी के किनारे के स्थित आसपास का भूभाग कांठल कहलाता है। उपरमाल है जो बिजोलिया, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का भाग उपरमाल कहलाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच का मैदान है जो छप्पन का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरहट पुस्तक के रचयिता कौन है? हमीरहट पुस्तक के रचयिता कौन है? हमीरहट पुस्तक के रचयिता है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य के रचयिता हैं नयनचंद्र सूरी। खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। और हमीरहट पुस्तक के रचयिता हैं चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। दोस्तों, ये आप वीडियो बार बार सुनते रहें, आपको क्वेश्चन ऐसे ही एक दिन में 2 दिन में याद नहीं होते हैं। बार बार लोग पूछते हैं कि याद नहीं होता है, क्या किया जाए? तो इसके लिए दोस्तों एक ही बात है, आप बार बार रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन याद होने लग जाएंगे। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा मोटा राजा की उपाधि किसे दी गई थी? अकबर द्वारा मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को दी गई थी। मारवाड़ के ये शासक थे उदय सिंह, जिसको अकबर द्वारा मोटा राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है? मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता, नागणेची माता या चक्रेश्वरी माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। जमुआई माता कछुआ वंश की कुल देवी है। जीर्ण माता अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों, वनस्पति, तापमान, वर्षा, उक्त सभी। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को आधार बनाया था, वनस्पति को, तापमान को, वर्षा को, तीनों एकदम राइट आंसर है। उक्त सभी इसका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण के समय पूर्वी राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने थे? पूर्वी राजस्थान के राज प्रमुख बने थे ऑप्शन बी, भीमसिंह हैं। उदयभान सिंह राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण उदयभान सिंह बने थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख। दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान संघ, जिसके भीम सिंह बने थे। तीसरा संयुक्त राजस्थान, जिसके भोपाल सिंह बने थे। चौथा वृत राजस्थान के मानसिंह सेकंड बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम हवाएं किस दिशा में चलती है? जेट स्ट्रीम हवाएं किस दिशा में चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर जेट स्ट्रीम हवाएं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलीदेह सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्मित है? चूलीदेह सिंचाई परियोजना करौली जिले में निर्मित है, भद्रावती नदी पे निर्मित है। चूलीदेह सिंचाई परियोजना भद्रावती नदी पे करौली जिले में निर्मित है। चूलीदेह सिंचाई परियोजना भद्रावती नदी पे
करौली जिले में। नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक किस जिले में होती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गंगानगर में। नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो गंगानगर। कुओं तथा नलकूपों द्वारा मिक्स पूछा जाए कहाँ सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो जयपुर में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कांकरेज या सांचौरी एक ही बात है दोस्तों, कांकरेज या सांचारी नस्ल है जो किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जालोर में। जालोर में कांकरेज या सांचौरी नस्ल की गायें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ौदी लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? फड़ौदी लिफ्ट नहर का नया नाम है गुरु जुम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी गुरु जुम्बेश्वर। फड़ौदी लिफ्ट का नया नाम क्या है? गुरु जुम्बेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम किस किसान आंदोलन से संबंधित संगठन था? अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम, अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम यह दोस्तों ऑप्शन सी मेव किसान आंदोलन से संबंधित था। मेव किसान आंदोलन से संबंधित यह किसान आंदोलन में क्रांतिकारियों का संगठन था एक, अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बोल्शेविक समझौता है जो, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित यह बोल्शेविक समझौता हुआ था, जिसे वहाँ के तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता की घोषित किया था। बेगू किसान आंदोलन में अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता किया था, जिस समझौते को बोल्शेविक समझौता बताया था महाराणा फतेह सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्रमशः सर्वाधिक व न्यूनतम भेड़ें किन जिलों में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? न्यूनतम भेड़ किस जिले में है? पशुगणना के अनुसार यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और बाड़मेर, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ है और जबकि न्यूनतम भेड़ है जो बांसवाड़ा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली प्रजामंडल का स्थापनाकर्ता कौन था? करौली प्रजामंडल का स्थापनाकर्ता था त्रिलोकनाथ। त्रिलोकनाथ, ये चित्रोकनाथ नहीं है, ऑप्शन बी है जो त्रिलोकनाथ है दोस्तों। करौली प्रजामंडल का स्थापना त्रिलोकनाथ था। नैनूराम शर्मा कोटा का स्थापना करता था। कांतिलाल है जो किशनगढ़ प्रजामंडल का स्थापना करता था। कपूरचंद पाटनी जयपुर के संस्थापक प्रजामंडल की स्थापना करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर कोंच के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरे कबूतर कोंच के वृक्ष किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में हरे कबूतर कोंच के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी बूंदी अभ्यारण्य किस जंतु हेतु प्रसिद्ध है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में दोस्तों बाघ पाया जाता है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जिलों के शुभंकर अनुसार सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म जिलों के शुभंकर अनुसार सही नहीं है? तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा लिख दिया गया है, भीलवाड़ा का है मोर सही है। अजमेर का खड़मोर सही है। बीकानेर काला तितर, झुंझुनू काला तितर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। बीकानेर का काला तितर नहीं है, भट्ट तितर है। बीकानेर भट्ट तितर है, झुंझुनू काला तितर सही है। भीलवाड़ा मोर है, अजमेर खड़मोर है। सभी जिलों के शुभंकर आपको कॉपी में लिखकर अलग से याद करने हैं, ध्यान रखें, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाला शिलालेख किस जिले से संबंधित है? घटियाला शिलालेख जोधपुर जिले से संबंधित है। घटियाला शिलालेख जोधपुर से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ ऑप्शन ए रेवासा सीकर में है। रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो रेवासा सीकर में है। रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ? रेवासा सीकर में। सलीमाबाद अजमेर में है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ। मुकाम तालवा में है जाम्बोजी की प्रधान पीठ। बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है मुकाम तालवा बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? करौली का मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय का है? तो यह है गौड़ीय संप्रदाय का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 63, ऑप्शन डी राइट आंसर गौड़ीय संप्रदाय। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ के तीसरे साक्य में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये थे कल्ला जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कल्ला जी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ के तीसरे साक्य
में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगोरिया लोकगीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? लांगोरिया लोकगीत है जो दोस्तों केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं, और लांगोरिया लोकगीत है हनुमान जी से संबंधित है, केला देवी के आराधना में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमती मासिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? मधुमती मासिक पत्रिका किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर मासिक पत्रिका मधुमती जारी करती है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी, यह ऑप्शन सी है जो बीकानेर में है। राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है। ये कौन सी अकादमियाँ हैं जो किस स्थान में हैं, उनके कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, कौन सी पत्रिका निकलती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, वो आप सभी ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नौटंकी कला किस जिले में प्रसिद्ध है? राजस्थान में नौटंकी कला है जो भरतपुर की प्रसिद्ध है। नाटक अकादमी जोधपुर की है, नौटंकी कला भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? मेवाड़ शैली का प्रमुख चित्रकार है जो साहिबदीन है। इसका ए राइट आंसर होगा 68 का ए। साहिबदीन मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? बनी ठनी चित्रित ग्रंथ है जो ऑप्शन बी निहाल चंद द्वारा बनाया गया था। बनी ठनी चित्रित ग्रंथ निहाल चंद ने सावंत सिंह के समय बनाया था। सावंत सिंह का चित्रकार था निहाल चंद। सावंत सिंह ने अपने समय में बनी ठनी चित्र को चित्रित करवाया था। केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? केसर कालमी घोड़ी पब्बू जी की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 70 का। केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की थी? पब्बू जी की थी। पब्बू जी को ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज वर्क नहीं, ये पेच वर्क है दोस्तों। पेच वर्क का कार्य किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है? पेच वर्क का कार्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। शेखावटी में पेच वर्क का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? तो इसको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बिहाना। बिहाना प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीत होते हैं। पड़लो होता है दोस्तों विवाह के समय वर पक्ष द्वारा जो सामग्री वधु पक्ष के लिए ले कर जाते हैं वह उसे पड़लो कहते हैं। भात वर या वधु के ननियाल पक्ष द्वारा जो सामग्री दी जाती है उसे भात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजरी आभूषण को किस अंग में पहना जाता है? खंजरी आभूषण को किस अंग में पहना जाता है? खंजरी हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, खंजरी आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तत्वाद्य यंत्र नहीं है ऑप्शन सी सतारा। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक मारकर बजाए जाने वाद्य यंत्र सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। सतारा सुशिर वाद्य यंत्र है। बाकी सभी तत्वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, कामायचा, जंतर, ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक थे ऑप्शन ए लिच्छीराम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लिच्छीराम कुचामनी ख्याल के प्रमुख मुख्य प्रवर्तक थे। इनमें से कौन सा लोक नृत्य कामड़िया जाति का नहीं है? कामड़िया जाति का नहीं है यह हमें बताना है। बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संक्रिया नृत्य भी कामड़िया जाति का है। ऑप्शन डी भवाई, ये भवाई जाति द्वारा किया जाता है, कामड़िया जाति का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी भाषा करती है? तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेवाती। मेवाती है जो पश्चिमी हिंदी तथा राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथल और पीथल रचना के रचनाकार कौन है? पाथल और पीथल रचना के रचनाकार कौन है? तो के एल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया, शुरू इन्होंने पाथल और पीथल, लीलटांस आदि कविताओं की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बावजी के नाम से किसे जानते थे? आदिवासी बावजी के नाम से किसे जानते थे? तो आदिवासी जानते थे मोतीलाल तेजावत जी को।
आदिवासी बाबूजी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जानते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था? पेकमैन नामक कंप्यूटर किस कार्य के लिए बना था? तो पेकमैन नामक कंप्यूटर है जो खेल के लिए बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पेकमैन नामक कंप्यूटर है जो खेल के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? तो ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन बी सी डेक। सी डेक संस्था ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तेज कौन होता है? निम्न में से सबसे तेज कौन है यह हमें बताना है। रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, सीडी रोम में से सबसे तेज कौन है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आधुनिक का होगा ऑप्शन बी प्राचीन। आधुनिक का होगा प्राचीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अनुवाद में अनु उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर होगा। 90 का सी राइट आंसर अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए तत् प्लस में। इसमें व्यंजन संधि है। तत् प्लस में तय है जो तय थे दे न तय थे न तय थे दे न पहला है जो चौथे में चेंज हो जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है यदि किसी भी वर्ण के आगे इसमें न आता है तो न है जो तय में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? निम्न में से कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है कार्यालय समर्थी पत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द होगा नैतिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया होता है? द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी योजक चिन्ह का उपयोग इसमें करते हैं। योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ होगा। मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ होता है नासमझ होना, छोटा बच्चा होना जिसके मुंह से दूध टपकता रहता है। मुहावरे का सही अर्थ है नासमझ होना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लव्स बुक, यह वन वर्ड दिया गया है। इस वन वर्ड का एक शब्द में क्या अर्थ होगा, क्या बोलेंगे इसको, यह हमें बताना है। वन हु लव्स बुक, वन हु लव्स बुक का सही ऑप्शन होगा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बुक वर्म होता है किताबी कीड़ा। बुक वर्म किताबी कीड़ा। फेटल होता है घातक नुकसानदायक। बेवी BEVY बेवी होता है महिलाओं का संघ या स्त्रियों का एक संघ, उसे बेबी बोलते हैं। वन हु लव्स बुक
बिब्लियोफाइल। वह जो पुस्तकों से प्रेम करता है, ऑप्शन बी बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड होक का सही अर्थ है। एड होक का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी तदर्थ। एड होक का सही अर्थ है तदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो बडी होम। घर पर कोई नहीं है। लोकेशन दिखाने के लिए, सही दिखाने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या आनी है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एट। देयर इज नो बडी एट होम। देयर इज नो बडी एट होम। घर की लोकेशन, घर पर कुछ कोई नहीं है, यह दिखाने के लिए हमें एट का उपयोग करना होता है। माई कज़िन विल अराइव संडे। संडे को मेरा कज़न आ रहा है। संडे फिक्स है। फिक्स दिन का उपयोग करने के लिए हम ऑन संडे, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसमें ऑन है जो एकदम राइट आंसर है, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ नॉक्शियस। नॉक्शियस का सिनोनिम शब्द हमें बताना है। सिनोनिम समानार्थी शब्द बताना है। नॉक्शियस होता है जहरीला, हानिकारक, नुकसानदायक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉक्सिक। टॉक्सिक भी नुकसानदायक होता है। एब्रिज, एब्रिज होता है संक्षेप करना। एब्यूज होता है दुरुपयोग करना। एक्शन होता है कार्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नॉक्सियस का टॉक्सिक। नॉक्सियस जहरीला या हानिकारक, टॉक्सिक भी जहरीला या नुकसानदायक या हानिकारक। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। सिनोनिम इसमें बताना है। ऑप्शन बी इसका सही सिनोनिम होगा नॉक्सियस का। अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ये चेक करना, कमेंट बॉक्स में बताना। उत्तरमाला से आप मिलान करना, आपने कितने सही क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों आपका मेरा ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें आपको क्या सुधार की आवश्यकता चाहिए, आपको कौन सा इसमें टॉपिक कम लग रहा है, या क्या सुझाव आपके हैं इसके बारे में, वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको ये सेशन यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा सभी ज़रूरतमंद को मिल सके। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल MK जोशी ऑनलाइन स्टडी आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आपको PDF इसकी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नए टेस्ट कल शाम को 6 बजे। आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा मैं वापस। कल शाम को 6 बजे टेस्ट मिलेगा, साथ में टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।